बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, रेसिपी की तरफ पहले आने से पहले सब लोगों का ख्याल रखा करें। अपने घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनका रखा करें, वालिदैन का रखा करें, छोटे बड़े बच्चों का रखा करें, बच्चों से प्यार से पेश आया करें। ठीक है, आजकल के माशाल्लाह बच्चे ना प्यार से समझते हैं। चलें आप रेसिपी तरफ आते हैं। ये बनने लगे हैं चिकन कबाब। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं। ये मैंने 2 बड़े आलू लेके कद्दूकश कर लिए, ठंडे करके कर लें तो फिर अच्छी तरह होते हैं। और सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें ये वाला, सॉरी आप इधर आए। ये 2 बड़े मैंने आलू लेके कश कर लिए ठंडे करके, जिसके लिए 1 प्याली मैंने पूरी धनिया की और पार्सले दोनों चीज़ें काटी हैं। और ये पुदीना बीच में डालूंगी तोड़ के 1 टहनी। ठीक है, ये चिकन है 250 ग्राम था। इसको मैंने बोनलेस था। इसको मैंने नमक काली मिर्च डाल के बॉइल करके इसका शट कर लिया, बारीक कर दिया। अब ये पत्ता गोभी 1 कप, गाजर है आधा कप, और धनिया, ये धनिया नहीं डालूंगी, ये डालूंगी। ठीक है, मसालों में आ रहा है 1 ग्रीन सब्ज़ मिर्च, और इसमें आ रही हैं चीज़ें सफ़ेद नमक, काला नमक दोनों जाएंगे, रेड चिली पीसी हुई और कुटी दरदरा मिर्च, और ये काली मिर्च पीसी हुई। ठीक है, और ये है मेरे हर्ब्स, खुशक धनिया, पार्सले और सोया। ये मैं तीनों चीज़ें ला के सुखा के खुशक करके 1 बोतल भरी हुई है, ये वो हर्ब है। और इसमें आ गया अब पिसा हुआ धनिया और दरदरा धनिया, दोनों डाले मैंने। ये मैं आप लोगों को, और ये ब्रेड गम है मेरी, 1.5 कप होगा। देखें, मैंने जब किनारे उतरते हैं ना बहुत सारे, तो फिर मैं इसको ऐसे बना के सील करके रख लेती हूँ। ये मैं अभी आपको बताती हूँ। आगे इधर किचन की तरफ चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज ऊपर से मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया। जब मैंने पैन रखा ऊपर और फिर मैंने हीटर निकाला, और उस पर मैं अब 1.5 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी, टेबल स्पून। ठीक है, और इसको लहसुन और 1 प्याज डाली मैंने। इसको बस सौते करना है, ज़्यादा रेड नहीं करना। देखिए, मैंने पैन पहले ही रखा हुआ था ना, तो हल्का सा और भी किया आप लोगों। चलिए अब मैं बताती हूँ क्या क्या करना है। सबसे पहले इसमें डालती हूँ पत्ता गोभी, गाजर कश की हुई, आप बारीक चॉप भी डाल सकते हैं, बारीक हो, क्योंकि जब कटरस बनेंगे तो वो ना वो फट जाए, फटने के बाद टूट जाए। और ये शिमला मिर्च है मेरे पास, तकरीबन आधा कप, दो टेबल स्पून भर के। चलिए इनको अब मैं सौते करती हूँ। सौते करके तो फिर मैं ये डालती हूँ मसाले, सारा कुछ मेरा ये तो तैयार है ना। ये अब मैं चिकन डालती हूँ सारा, ये सारी चीज़ों को सौते करना। ठीक है, और ये सारे मसाले डालने लगी हूँ। चलो अब जैसे ही हल्का सा होता है तो मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ आगे। ठीक है, चलें उतनी देर में कर लूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लग रही, बहुत अच्छी, देखें कितनी कलरफुल है, ये तो ऐसे ही चम्मच से खा लें रमज़ान में। चिकन है ये बच्चों के लिए, बहुत बड़ों के लिए रमज़ान की रेसिपी दे रही हूँ ख़ास, और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अच्छा, ये भी मुझे चाहिए 1 पार्ट, 1 प्याज का ग्रीन पार्ट चाहिए। ठीक है, मेरा अपना पौधा देखे मैंने घर में लगाया, वो जितना चाहिए। ये पुदीना मैंने बारीक काट लिया, ये बारीक सब्ज़ मिर्च एक बहुत ज़्यादा बारीक, इसलिए कि अगर बच्चे नहीं खाते इतनी डालनी चाहिए, और बाकी मिर्चें मैंने कम ही रखी हैं। आप अपने जो खाते हैं तेज़ अपने हिसाब से कर लिए करें, तो मैं इसलिए लाइट डालती हूँ। खाने तो फिर हमने है ना बाद में, तो जस्ट नमक मिर्च अपने हिसाब से कर लिया करें। ठीक है, मसाले बता दिए कितने गए हैं। अब ये ग्रीन प्याज जाएगी, अगर ये ठंडा इसी में मैंने किया, फिर मैंने इसमें डाल लिया। मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ कि इसमें निकाल के इसमें डाल लिया। अब आए इधर, ये मैंने डालने लगी बीच में आलू। मैंने और भी रखा हुआ बॉइल किया, अगर वो कम हुआ इतनी रेसिपी में तो हम, और इसकी बाइंडिंग देखनी है तो हम और डाल लेंगे। अगर आलू नहीं है तो फिर ब्रेड गम डाल लें, मैदा डाल लें, वो मैं आपको साथ साथ शेयर करती हूँ क्या करना है। ये हरी प्याज फ्रेश ताज़ा, मेरी अपनी घर की। ये तो बहुत छोटा पड़ गया।
अच्छा, ये हाफ डालती हूँ अभी मैं। ये तकरीबन जिसके किनारे उतरे थे मेरा ख्याल 5-6 स्लाइस बनते हैं, तो मुझे कम से कम 3 से 4 स्लाइस चाहिए थे इसमें। ठीक है, ऐसा करें। मैं इसको हाथ से करती हूँ और 1 टेबल स्पून मैदा जाएगा। चलिए, ये टेबल स्पून हो गया। और इसमें धनिया पार्सले। चलिए, अब मैं इसको ना, ये मेरे पास अब लेमन थोड़ा है, मैं बता देती हूँ कि इसमें 1 लेमन जाएगा, ये बड़े वाला। ठीक है, मेरे पास चंद थे तो मैं वो ही निकाल के डाल रही हूँ। ये करके तो मैं अभी इसे मिक्स करती हूँ। ये देखें, हाथ से मिक्स करना है इसको करके अच्छी तरह, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा भाई, ये माशाल्लाह मिक्स हो गया है। और थोड़ा हाथ से पता चल गया था कि थोड़ा सा और कुछ चाहिए। फिर मैंने ब्रेड क्रम और डाली। ये इसमें 4 स्लाइस, आप इतने मिक्सचर में 4 स्लाइस चलेंगे। ये सोया सॉस है, ये 1 चम्मच डालना था, मैं भूल गई, एंड पे डाला। अब मैं मिक्स कर लेती हूँ और चलें ये करके फिर मैं बताती हूँ आगे आप लोगों को। ये ब्रेड क्रम है, ये मैंने भून के रखी हुई है, मतलब धूप में सुखा के। ये काफ़ी देर चलती है। अच्छा, ये मैदा है जिसका गोल बनाना है, इसमें मैंने नमक डाल दिया, वो इसमें मिक्स हो गया है। ये कुटी रेड चिली है, ये ब्लैक पेपर है, काली मिर्च पीसी। इसका मैं बैटर बनाती हूँ पतला सा। ठीक है, अब मैं इसकी पैकिंग बताऊँगी। ये मैं पहले बना के फ्रिज में रखूँगी और रात को मैं इसको पैकिंग करके फिर बताऊँगी कि अगर हम फ़ौरन ही डाल लेंगे ना उसमें। ये मुझे चाहिए ना, मैं 1-2 आपको बना के दिखा दूँ, बाकी फिर मैं ना, मेरा कैमरा बंद हो जाना, मेरे हस्बैंड ने चले जाना, बाकी काम रात को है। ये हो गया, ये भी हो गया। अब इसका मैं बनाती हूँ। हाथ में ले और आपने इसकी पतले, और बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, लेकिन इसी शेप में अच्छे लगेंगे। जिस तरह मर्ज़ी बना लें, जिस तरह बच्चियों को इजी लगे। ठीक है, इतने लंबे बनाने 3 इंच और 1 इंच मोटा। अब इसको मैं इसमें डिप करती हूँ। पहले प्लेट को खुशक कर लूँ। ये मेरी प्लेट ना गीली थी। अच्छा ठीक है, ये जो बैटर बनाया है इसमें डालूँगी नरम हाथ से, क्योंकि अभी फ्रेश है। आप इसको बना के फ्रिज में रख लेंगे तो फिर आपके लिए सब इजी हो जाएगा। ठीक है, और ये रमज़ान में जब हम बना के फ्रीज़ कर लेंगे तो जब दिल चाहे आप निकाल के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलें ये देख, मैं एक और बना देती हूँ। ये एक मैंने बना दिया। ठीक है, ये ऐसे सारे बना के फ्रिज में रखूँगी नीचे। फ्रीज़ कैसे करने वो रात को इंशाल्लाह बताऊँगी, क्योंकि इनका ठंडा होना ज़रूरी है। अभी पैकिंग की तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, जो मेन वजह है। ये देखें, एक बन गया। और ठीक है, आप गोल भी बना सकते हैं, मोटे दूसरी शेप भी बना सकते हैं, जैसे आप लोगों को पसंद हो, लेकिन बेसिक में चीज़ ये वाली इसी तरह बनती है, रोल। ये लें, ये इसी तरह मैं सारे तैयार कर लूँगी। ठीक है, इस चीज़ के फिर रात को मिलती हूँ पैकिंग कैसे करनी है। अच्छा, वे देखें, मैंने बना के फ्रीज़ कर लिए। फ्रीज़ मैंने इस तरह किए कि मैंने खाली प्लेट पे नहीं रखे और पेपर रखा, फिर मैंने उसको फोल्ड करके इसके ऊपर चीज़ें रख दी गई बना के। ये कि मैंने कबाब की शक्ल दे दी है, बेहतरीन। और इतने ही ज़रा मोटे रखने हैं, इनका नक्शा ऐसा ही है। और ये बच्चों की के लिए डोनर क्या कहते हैं, निकल रहा मुँह से लफ्ज़, चले कोई बात नहीं। हाँ, ऐसा भी होता है कभी कभी। अच्छा, ये आ गया कबाब की शक्ल। ठीक है, ये मैंने एक रेसिपी में मैंने 4 डिज़ाइन दिए हैं। ठीक है, जो आप लोगों को मैंने कहा पसंद हो या चारों ही बना लें। ठीक है, और ये वाले मैंने यही लंबे मैंने बना लिए पूरी ट्रे डिश। जब हाफ ठंडे बर्फ़ हो गए, हाफ मैंने छुरी से कट किए और इधर से बंद कर दिए, बंद करके और मैंने ये बच्चों के लिए रख लिए। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए कैसे भी रख सकते हैं आप, मतलब कि 1 डिज़ाइन, 2 डिज़ाइन, 3 डिज़ाइन, ये 4 डिज़ाइन मैंने दिए इसमें। अब इसको मैं जिपलॉक बैग में रखूँगी या मैं इसमें रखती हूँ। ये जो है देखें, इसमें भी आ जाएगा। मैं ये ऐसे लिफाफे ला के रखती हूँ, मैं आपको बताती हूँ।
ये मैं 6 के 6 इधर डालती हूँ, ठीक है। अच्छा ये देखें, अगर ये मेरे जिप वाले ऊपर बंद होने वाले नहीं, मैं अब इसको ना ऐसे फोल्ड कर दूँगी 2 दफ़ा या 1 दफ़ा ही फोल्ड कर दूँगी। फोल्ड करके कंटेनर में डब्बे में डालती हूँ। ये मैंने इसमें पैक कर दिए, ठीक है। रमज़ान में बना लें ज़्यादा, और जैसे आप जो चाहें आप फ़ौरन ना इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने नीचे पेपर बिछा दिया कि डब्बे के साथ भी ना फ्रीज़र में चिपक जाए, हो जाता है सब बाज़ दफ़ा ना, ठीक है। तो इंशाल्लाह इनकी पैकिंग करके इधर मैं ये रखती हूँ। ये हिस्सा था, जैसे इसकी प्लेट में सेटिंग गई है ना वैसे ही रखती हूँ, ठीक है। देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं और कितनी अच्छी सेटिंग इनकी आई है। ऐसे रखते हैं, और यहाँ एक रखती हूँ, यह साइज़ वो आ जाएगा ना पूरा। मैंने इसी डब्बे को पैक कर देना है ना, इसको मैं ऐसे खड़ा कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ आगे आ जाए सही, यहाँ आएंगे इस तरफ, इसको मैं निकाल लेती हूँ, वो लंबा है ना एक पीस थोड़ा सा ये वाला। अच्छा चलें देखें माशाल्लाह ये हो गया। मैं इसको करूँगी ऐसे पैक। जब आपने निकालने हैं इनको बाहर नहीं रखना, तेल गरम करना नॉर्मल, अच्छी बहुत ज़्यादा हीट गरम नहीं, दरमियाना गरम करना है। और उसमें ये सब कुछ लगा हुआ है और आपने इसको डालते जाना। जब एक तरफ हो जाएगा फिर आपने पलटना है। अगर आपने पहले हिला दिया सारा बिखर जाएगा तेल में, ये मैं बता दूँ। एक तरफ टर्न तब करना है जब हाफ से ऊपर डन हो जाएगा। ये देखें अब ये मैंने पैक कर दिया, ठीक है। चलिए अच्छा भाई देखें माशाल्लाह मैंने बहुत अच्छी चीज़ बना के दी है कि चिकन में 4 वैरायटी मैंने निकाली है उसमें से, ठीक है। आप इस तरह बना के फ्रीज़र में डालें, रमज़ान में हमें इजी रहेगा, फिर हमें नमाज रोज़ा और कुरान पढ़ने का भी टाइम मिलेगा, ठीक है। चलिए मेरे चैनल पे जो नए हैं वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब इस डिश के साथ मुझे दुआओं में याद रखना है। सब बड़े छोटों को सलाम और प्यार। खुश रहें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अच्छी सी रेसिपी के साथ मिलूँगी इंशाल्लाह, न्यू रेसिपी लेके आऊँगी। और आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ इस डिश के साथ।